पेंशनधारियों के लिए नए नियम लागू 9 अगस्त से पेंशनधारियों के लिए 6 नए नियम लागू होने वाले हैं दोस्तों। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को ये खबर जरूर जाननी चाहिए दोस्तों। वो कौन से 6 बड़े नियम लागू किए गए हैं दोस्तों पेंशन पर, वो आपको जरूर 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 जानने चाहिए दोस्तों। और अगर आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है दोस्तों, पेंशन का लाभ उठाता है, तो उस तक इस खबर को जरूर पहुंचाए दोस्तों, ताकि उसको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। और पहली बार इस चैनल पर आए हो दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप लाइक कर दे दोस्तों। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं वो कौन से 6 बड़े नियम हैं दोस्तों, जो कि 9 अगस्त से जारी करने वाली है सरकार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भारत में पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा और एवं अहम है हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है। वर्षों से देश में अलग-अलग राज्यों में योजनाओं के तहत पेंशन राशि या फिर पात्रता या फिर प्रक्रियाओं में बदलाव किया जाता रहा है दोस्तों। अब इन योजनाओं की मदद से दोस्तों लाखों बुजुर्ग, असहाय महिलाएं और दिव्यांग जो नागरिक हैं, उनको रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ आर्थिक लाभ मिल जाते हैं दोस्तों। आर्थिक सहायता मिल जाती है ताकि वो अपना गुजारा कर पाते हैं दोस्तों। दोस्तों 2025 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कुछ बड़े बदलाव किए हैं दोस्तों, जो 9 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं। खासकर वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी है दोस्तों, उनके लिए ये नियम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ताकि वे लाभ से वंचित न रह पाए। अब इन नई व्यवस्थाओं से सभी पेंशनधारियों को एक पारदर्शिता, सरलीकरण और डिजिटल डिजिटल प्रणाली के तहत लाभ मिलने वाला है दोस्तों, जिससे कोई भी पात्र नागरिक पीछे नहीं रह पाएगा। अब वो नियम जो हैं दोस्तों, उनके बारे में मुख्य बदलाव क्या-क्या किए गए हैं, क्या-क्या हैं दोस्तों, वो जान लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए दोस्तों व्यवस्था पूरी तरीके से एक एकीकृत कर दी गई है। इससे पहले जहां राज्य या फिर योजना के जो हिसाब से दोस्तों पेंशन राशि और प्रक्रिया अलग-अलग थी, अब पूरे देश में समान रूप से नियम लागू किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या था कि हर एक राज्य की जो पेंशन स्कीम थी या फिर पेंशन की जो राशि थी दोस्तों, वो अलग-अलग थी। लेकिन 9 अगस्त से दोस्तों पूरे देश में पेंशन जो है वो समान रखी जाएगी। यानी कि अब जो देश का जो भी होगा, हर एक राज्य दोस्तों उसी पेंशन नियमों को मानेगा। अब पेंशन में 6 नए नियम लागू किए गए हैं दोस्तों, वो भी पूरे देश भर में लागू किए गए हैं। सभी पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम, जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम 5,000 महीने की पेंशन मिलने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कई जो राज्य है उन्होंने 3,000 कर रखी है। राजस्थान में तो ये दोस्तों केवल 1,500 रुपए प्रति माह ही है दोस्तों, लेकिन कई राज्यों में 3,000 तक और 3,500 तक राशि दी जाती है अपने बुजुर्ग, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब इस नए नियम के अनुसार अब पूरे राज्य में हर एक पेंशनधारी को दोस्तों 5,000 की यह राशि मिलने वाली है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार जो है दोस्तों, उसकी तरफ से निर्देश लागू की गए हैं दोस्तों। राज्यों को अधिकतम राशि तय करने का अधिकार होगा, लेकिन राशि 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार है उन्होंने साफ कर दिया है, मोदी सरकार ने दोस्तों, कि 5,000 जो है वो मिनिमम होने वाली है। ऊपर आप कितनी भी रख सकते हो, 5, 6, 7, 8 जो भी है पर मंथ आप कितनी भी अपने पेंशनधारी को पेंशन दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 5,000 तक की राशि होनी चाहिए दोस्तों। अब पेंशन पाने के लिए पात्रता नियमों में भी बदलाव किए गए हैं दोस्तों। वृद्धावस्था पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी वार्षिक जो आय है वो 1.5 लाख से कम है। विधवा पेंशन के लिए 2025 से पात्रता जो है सिर्फ आय पर निर्भर होगी दोस्तों। जिनकी सालाना पारिवारिक आय जो है वो 2 लाख से कम है, उन्हें ही यह लाभ मिलने वाला है। साथ ही विजातीय पेंशन यानी कि जो विकलांग पेंशन है दोस्तों, उसके लिए भी शारीरिक जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो 40% रखा गया है। ये तो पहले का ही नियम है दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 40% आपको जो
दिव्यांगता जो है वो चाहिए अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों। नई प्रक्रिया और सत्यापन व्यवस्था जान लेते हैं। सरकार ने आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से डिजिटल बना दिया है। अब सभी पेंशनधारियों को फेस ई केवाईसी सत्यापन करवाना जरूरी होगा। इसके तहत लाभार्थियों को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है उसके साथ अपने डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी दोस्तों। इससे फर्जी लाभार्थी जो है वो छट जाएंगे और उन पर जरूरी जरूरी जो कार्रवाई जो है दोस्तों वो सरकार करने वाली है। अब बैंक खाते का जो आधार जो है उससे लिंक होना आपका खाता जरूरी है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों अपनी जो बैंक डिटेल है आधार कार्ड, पैन कार्ड और अंतिम वेतन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो सही से नहीं जमा करवा रखे हैं दोस्तों तो आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। वृद्ध, विधवा और विकलांग जो है विकलांगों के लिए क्या बड़ा बदलाव किया गया है वो जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी की है। अब न्यूनतम जो पेंशन राशि है वो 5,000 प्रति माह मिलने वाली है। जबकि कुछ संगठित क्षेत्र जो है वहां पर आपको 7,500 से लेकर के 8,500 तक प्रति माह मिल सकती है। यहाँ आपकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के मुताबिक गणना होगी। जो विधवा पेंशन है उसके पात्रता में अब नई उम्र सीमा भी लागू नहीं है दोस्तों। सिर्फ इसकी जो आय है वो सीमा देखी जाएगी और बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए दोस्तों। अदरवाइज आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे दोस्तों। अब 2025 में नियमों में दोस्तों सबसे खास यह है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समान पेंशन की सुविधा मिलने वाली है। इसमें दोस्तों ये ही सबसे विशेष है कि अब सभी को समान पेंशन मिलेगी हर एक राज्य में और कम से कम 5,000 तो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। अब केंद्रीय व्यवस्था से असमानता खत्म होगी, यानी कि जो केंद्र है वो ही अब संभालने वाला है। अब हर एक पेंशनधारी को हर एक राज्य में समान अधिकार मिलने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों नए आवेदन के लिए आपके पास जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके लिए नए आवेदन के अभी पोर्टल खुला हुआ है दोस्तों। तो अगर कोई नया आवेदन करना चाहता है तो वो नया आवेदन कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों पेंशनधारियों के जो ये नियम है वो 9 अगस्त से पूरे राज्य में, पूरे देश में दोस्तों ये लागू होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं उन तक इस खबर को पहुंचा दे दोस्तों, क्योंकि उनकी पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों। अब हर एक राज्य में पेंशनधारी को 5,000 मिनिमम पेंशन मिलने वाली है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।